आपका मैक्सिमम पेपर उस टॉपिक से बनने वाला है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एकदम 100% हो जाने चाहिए। क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, इस चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर से करने चाहिए, जो कि आपका मैक्सिमम पेपर उस टॉपिक से बनने वाला है। बच्चों इस वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज ये सेल चैप्टर काफी डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है एंड इतनी सारी चीजें याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कन्वीनियंस देना चाहती हूँ बाय दिस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको चैप्टर स्किप करना है, इसका मतलब ये है कि आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एकदम 100% हो जाने चाहिए, एकदम स्ट्रांग हो जाने चाहिए एंड उसके बाद में जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आपको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस सबसे ज्यादा कर लेना है बिकॉज ये तीन एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स माने जाते हैं। इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट, उनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद की प्रोटीन मशीनरी होती है, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये तीनों टाइप के सोल्यूशंस कर लेने हैं। और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कैसे होता है, मतलब अगर आपको दो सोल्यूशंस दिए गए हैं, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन ए से पास ऑन होगी चीजें या सोल्यूशन बी से पास ऑन होगी। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फिर आते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। लाइसोसोम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंड फिक्स सवाल जो होता है दैट इज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, व्हाई, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, दैट इज बेसिक। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये आपका सवाल कर लेना है आपको। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, हाइपरटोनिक वर्सेस हाइपोटोनिक, ऐसे कुछ फिक्स रहते हैं डिस्टिंग्विश जो आपको कर ही लेने हैं। देखो यहाँ पे फिर से एनिमल सेल, प्लांट सेल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है, स्ट्रक्चर्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में या तो सिर्फ एनिमल सेल में, राइट। तो सेल वॉल इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, राइट। तो वैसे ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल या प्लांट सेल में, तो ऐसे डिस्टिंग्विश आपको आ सकता है एग्जाम में। फिर गोल्गी अपैरेटस है एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो टोटल इस चैप्टर से आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड लास्ट दैट इज दिस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। तो दोनों हायर टू लोअर जाता है कॉन्सेंट्रेशन, बट एक तरीके का जो मीडियम है वो डिफरेंट है। किसी में गैस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, किसी में लिक्विड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मैक्सिमम आपका जो पेपर है यही टॉपिक्स से आने वाला है। सो कुछ ना पढ़ो पर ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो अगर आपको टिश्यू चैप्टर के भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, यस वी वांट वीडियो, तो मैं जरूर से नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन एंड ये वीडियो जरूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर करना क्योंकि शेयरिंग इज करेंग। बाय।